फागुन का रंग जमने लगा है, हर तरफ खुमारी महसूस की जा रही है, लेकिन सवाल सबके जहन में एक ही है कि होली कब है, कब खेले रंगों की होली और किस तारीख को करे होली का दहन। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। वान्या जी, गब्बर ने सवाल पूछा था फिल्म शोले में होली कब है, और अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं होली कब है, किस तारीख को है। बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा और बहुत सुंदर तरीके से पूछा कि होली कब है। तो इसका जवाब मैं ये दूंगी कि होली का हम पहले बेसिक समझ लेते हैं कि होली में जो पूर्णिमा तिथि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पूर्णिमा तिथि कब से कब है? जो पूर्णिमा तिथि है वो 2 मार्च को 5:55 शाम से लेकर 3 मार्च को 5:07 तक शाम के है। तो यहाँ पर जो है पूर्णिमा तिथि है, इसमें जो है मेनका जी भद्रा काल भी है। तो भद्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 मार्च 1:25 से लेकर 4:30 सुबह के है, 1:25 AM से लेकर 4:30 AM तक। और अगर होलिका दहन की अगर हम बात करते हैं तो ये 6:22 से लेकर 8:50 तक शाम को है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 मार्च को 6:22 PM से लेकर 8:50 PM तक होलिका दहन है। और जो रंगों वाली होली है वो हमारे हिसाब से 4 मार्च को ही आप लोग मनाएंगे। एक सवाल और जी, होलिका दहन बहुत सारी जगहों पर रात में की जाती है कि जब घर के लोग सो जाएं, बिल्कुल रात में होलिका दहन करते हैं। कई जगहों पर बच्चों को देखना भी नहीं होता है, महिलाओं को नहीं देखना होता है। तो आप कह रही हैं कि कुछ ही घंटे के लिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। हाँ जी, क्योंकि इसमें इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है हमें भद्रा को भी कंसीडर करना है। और आप देखिए कि 3 मार्च को ग्रहण भी है तो और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अगर ये इंडिया में ना विजिबल होता तो हम रुकते, लेकिन जब तक जो है ग्रहण जो है आपकी पूरी समाप्ति पर नहीं आ जाएगा या फिर लास्ट का कुछ अंश बच जाएगा, तब तक हम होलिका दहन नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो है हमारे प्रदोष काल को भी जो है वैलिडेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। तो शुभ मुहूर्त एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए होलिका दहन। 3 मार्च को 6:22 PM से 8:50 PM, यानी कि 3 मार्च को 6:22 शाम के से लेकर 8:50 तक जो है होलिका दहन का समय है। इसमें आप आराम से निश्चिंत होकर होलिका दहन कर सकते हैं और उसके अगले दिन होली खेल सकते हैं। उसके अगले दिन होली खेल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और दूसरों के जीवन में रंग फैला सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 तारीख को होली है जी, ठीक है। अब हमें ये बताएं, होलिका दहन को लेकर, होली को लेकर बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। होलिका दहन से ही शुरुआत करते हैं। होलिका दहन में क्या क्या उपाय करें कि ये होलिका दहन सुख समृद्धि लेकर आए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेनका जी। ये जो टाइम होता है इसका बहुत लोग जो हैं वेट करते हैं। ये जो दहन होता है इसका मतलब ये होता है कि अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी का दहन करना और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ग्रहण करना। तो इस टाइम पर जो जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ से निकालनी होती है उसको हम दहन कर देते हैं। अब होलिका दहन में आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा उपलों की माला का जो है प्रयोग किया जाता है, रोली का प्रयोग किया जाता है, अक्षत का प्रयोग किया जाता है, फल का, फूल का, धूप का, हल्दी का, मूंग का, गुड़ का, गुलाल का, गेहूं की बालियों का, गन्ना, शुगर केन जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, चना आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। ये सब चढ़ाकर जो है पूजा होती है। दहन की जगह पर जाकर आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके होलिका माँ से जो है प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन से ये चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे खास उपाय होते हैं। और होलिका दहन की जो राख होती है, कहते हैं उसको भी अगर हम अपने घर पर लेके आते हैं, उसका तिलक अगर हम अपने माथे पर करते हैं तो हमें महादेव की कृपा मिलती है, हमें भगवान शिव की कृपा जो है वो भी मिलती है। इसके अलावा आपको लगता है आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं किसी रीज़न से, तो आप जो है एक जटा वाला नारियल लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से जो है घुमाकर आप होलिका में दहन कर सकते हैं। काले तिल भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। 7 आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, कुछ लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है। ऑरा वीक जब होता है तो हम बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हम कैच कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो है आप काले तिल जो है अपने सिर से 7 बार बताकर जो है वो भी आप जो है अगर अग्नि में डालते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तिल की कोई मात्रा भी है कि कितना तिल लें? ऐसा कुछ मात्रा नहीं, आप 1 मुट्ठी काले तिल जो है वो ले सकते हैं। सूखे नारियल में आप सामग्री भरकर, अभी हमने बात की थी जटा वाले नारियल की जो हेल्थ के लिए, आपको पूजा के दौरान एक सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से हल्का सा काट के उसमें सामग्री भरकर उसको बंद कर दें। उसको भी आप जो है होलिका में समर्पित जो है कर सकते हैं।
तांबे या चांदी का सिक्का जो है वो भी आप उस पर हल्का सा गुलाल भी लगा सकते हैं, वो भी आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी सुख आता है, बहुत ज़्यादा समृद्धि आती है। एक नज़र का और बहुत अच्छा मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि आप पीली सरसों ले लें। पीली सरसों के साथ थोड़ा सा नमक अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स बता के अगर आप होलिका दहन में डाल देते हैं, आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ऐसा लगेगा सारी नेगेटिविटी जो है वो रिलीज हो गई। आप बहुत सारे लाइट फील घरों करेंगे। में उपटन लगाया जाता है जी। और शरीर से जो उपटन वाला मैल निकलती है उससे भी डालते डाला हैं। जाता है। बिल्कुल आप वो भी ठीक है। कह रही है, मैं उसी उपाय पर आ रही थी। ये होता है आत्मिक शुद्धि का उपाय, सोल क्लिनजिंग का ये जो टाइम होता है, आप उपटन लगा के उस उपटन से जो भी चंक बचता है उसको आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। बची हुई राख जैसे मैंने बोला आप अपने घर में ला सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हैं अगर वो साथ में होलिका दहन के 7 चक्कर या 11 चक्कर काट सकते हैं एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। एक साथ जो है होलिका दहन में आप जो है आहुति डाल सकते हैं, कुछ मीठा जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। अपनी राशि अनुसार जो है आप कुछ मीठा जो है वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं। इस एक और रात सवाल को है। हाँ जी, एक और सवाल है स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम का वक्त चल रहा है, एग्जाम के बीच में ये होली और होलिका दहन भी है, क्या उनके लिए भी कुछ उपाय है? स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो है होलिका दहन में सामग्री की 3 आहुतियाँ जो हैं वो आप ज़रूर दें। अपने बच्चों को भी होलिका माँ की जो है परिक्रमा जो है आप ज़रूर कराएं और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और होलिका दहन में आप जो है कुछ ना कुछ अपने बच्चों से मीठा जो है आप उसमें ज़रूर डलवाएं। चाहे तो जैसे जो भी मैंने आपको गोले सूखे नारियल का उपाय बताया वो भी आप अपने बच्चों से जो है करवा सकते हैं। होलिका दहन की जो रात होती है ये यंत्र स्थापना की रात होती है, मंत्र सिद्धि की रात होती है। ओम श्री कमला कमलाय नमः मंत्र अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और आप इसमें जो है बतासे जो हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ सफ़ेद मिठाई जो है वो भी आप जो है होलिका दहन में अगर आप डाल देते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। होलिका माँ से अपनी विशेष के लिए जो है आप प्रार्थना करें, प्रहलाद से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके 7 बार अगर परिक्रमा करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, थोड़ा सा हरा गुलाल जो है वो आप डाल सकते हैं, धूप बाती वहाँ पर लगा सकते हैं, गेहूं की बालियाँ जो है वो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करके आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव चेंजेस भी ला सकते हैं। तो रंगों का भी महत्व है और हर रंग का अलग महत्व है जी। अब होली पर आते हैं। होली अगले दिन है, 4 तारीख को है, उससे भी लेकर भी कोई शुभ मुहूर्त है? जी, होली अगले दिन जो है 4 तारीख को आप सुबह जो है 6:30 बजे के बाद जो है कभी भी आप मना सकते हैं। होलिका दहन जो होता है सुबह के टाइम में, जो होलिका दहन बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, जो कलर्स वाली होली होती है वो आप सुबह के टाइम में खेलते हैं। तो आप खूब खेलिए बहुत, और ऑर्गेनिक कलर से अगर आप खेलते हैं जिससे आपकी स्किन भी ना इम्पैक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे मेनका जी इस चक्कर में होली ही नहीं खेलते कि स्किन इम्पैक्ट स्किन ना खराब हो तो जाए। आप फूलों वाली होली खेल सकते हो, कलर्स वाली होली खेल सकते हो, ऑर्गेनिक कलर्स वाली होली जो है वो आप खेल सकते हो। और हर कलर का हमारी लाइफ में एक महत्व होता है, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कलर प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रंगों के बारे में भी बात करना और ये मैं चाहूँगी। डीपली जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि उनकी राशि के हिसाब से उन्हें किस रंग के गुलाल से, किस रंग से होली खेलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जी। बहुत सारे दर्शक हमारे इस वक्त ये कह रहे होंगे कि क्यों खेले होली। किसी को स्किन के खराब होने का डर है, किसी को लगता है व्यक्त में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ तो इसे कूल नहीं मानते इसलिए नहीं खेलते कि ये बहुत गंदगी हो जाती, नहीं खेलना। तो हमें क्यों खेलनी चाहिए होली, इसका जवाब दें। देखिए, होली का मतलब है, आज देखिए वैसे ही हम इतने ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, पूरे एनवायरनमेंट के ऑरा में नेगेटिविटी है, डलनेस है, डिप्रेशन है लोगों में। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव बिकम वेरी मच कलरलेस, इमोशनलेस, हम लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने फॉर्मल बैरियर से बाहर आना होता है और हमें दूसरों के जीवन में जो है हमें रंग फैलाना होता है। तो हम दूसरों के जीवन को भी कलरफुल बनाएं, क्योंकि जो हम करते हैं वही लौट के आता है, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। तो मुझे लगता है कि खूब रंग डालने चाहिए और हमें बहुत अच्छे से होली खेलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ईश्वर को भी जो है एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड होता है। ऋतु परिवर्तन का ये जो है समय होता है, और जो ग्रहण का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सब लोग के लाइफ में आए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है इस टाइम पर कम होता है। तो
कलर्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाती है। आप देखिए मेनका जी, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा डल बोरिंग रहते हैं, वो ब्लैक कलर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं। तो हर कलर का अब इम्पोर्टेंस होता है, हर कलर का हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी राशि के हिसाब से रंग का चयन करें होली खेलते वक्त, और उससे पहले ज़रूरी है कि किस तरह के रंगों का चयन करना चाहिए। जी, तो आप देखिए कि कलर्स का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। जैसे वाइट कलर जो होता है वो हमारी लाइफ में पीस को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। ग्रीन कलर हरियाली, समृद्धि, नेचर और मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है। वहीं रेड कलर लव, इग्निशन और ऊर्जा, हाई एनर्जी को दर्शाता है। ब्लू कलर आपकी लाइफ में ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को भी दर्शाता है। वहीं अगर हम ब्लैक की बात करते हैं तो ब्लैक एनवायरनमेंट के ऑरा की नेगेटिविटी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वहीं एक अथॉरिटी, डोमिनेंस, शक्ति, रहस्य का भी रंग होता है। येलो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का भी कलर होता है, होप का कलर होता है, यूथ का कलर होता है, एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का कलर होता है, नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी और जुपिटर का कलर होता है। वहीं ग्रीन की अगर हम बात करते हैं, नेचर, एबंडेंस, ताजगी, समृद्धि का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ऑरेंज उत्साह, ऊर्जा, सफलता, रचनात्मकता का कलर होता है। वहीं पिंक रोमांस, फेमिनिन एनर्जी और केयर का कलर होता है, और पिंक एक अच्छी हेल्थ को भी दर्शाता है। तो ये तो रंगों की बात हो गई। अब राशि के हिसाब से जान लेते हैं कि हमें किस रंग का चयन करना चाहिए होली खेलते वक्त। जी, तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो आप लोग सब कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आप रेड कलर या फिर रेड फ्लावर्स से अगर आप होली खेलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अगर उन्हें आप रेड कलर की कोई मिठाई खिलाते हैं, जैसे गाजर के हलवे की बर्फ़ी हो गई, इस तरह से भी आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ग्रहण भी होगा तो ग्रहण के बाद जो है आपने स्नान दान में जैसे कुछ लाल मसूर की दाल का अगर आप दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रहण समाप्त हुआ होगा और होली कलर्स वाली होली की शुरुआत हुई होगी। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप वाइट कलर, सिल्वर कलर या मैं कहूँगी मल्टी कलर के फ्लावर्स अगर आप उठाते हैं तो वो भी आपकी वीनस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करते हैं। आप इन कलर्स का पिंक, सिल्वर, क्रीम, वाइट या मल्टी कलर फ्लोरल से आप खेल सकते हैं। कुछ सफ़ेद मिठाई जो है आप खिला सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप मिठाई में पान की मिठाई या कोई भी हरी मिठाई का चयन कर सकते हैं, पिस्ता खिला सकते हैं, और आप हरे रंग का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप सफ़ेद रंग से होली खेलें, सफ़ेद फूलों से होली खेलें, और जो है आप ग्रहण के पश्चात कुछ मोती, चांदी, सफ़ेद फूल जो है आप दान कर सकते हैं, और आप सफ़ेद मिठाई जो है वो खिला सकते हैं। सिंह राशि, आप गोल्डन, ऑरेंज, नारंगी और रेड कलर्स से होली खेल सकते हैं, और दान में जो है आप रेड मिठाई का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाल मिठाई में गाजर के हलवे की बर्फ़ी, रेड में लड्डू भी आ गया, बिल्कुल ठीक, कुछ ऑरेंज लड्डू जैसे बूंदी वाला लड्डू आ गया ऑरेंज कलर का, तो वो भी जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और इसमें जो है आप अगर दान की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है सतनाजा दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, कुछ गुड़ की मिठाई भी जो है आप अपने दोस्तों को खिला सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कुछ भी हरा दान अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। पेड़ लगा सकते हैं, हरी मिठाई दान कर सकते हैं, पान की मिठाई जो है अगर आप दान करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा जो है आप ग्रीन ऑर्गेनिक कलर्स का भी जो है यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लीव्स से भी होली खेल सकते हैं। इसके अलावा तुला राशि की बात कर लेते हैं। आप लोग सिल्वर, क्रीम, वाइट फ्लोरल प्रिंट से होली खेल सकते हैं, और कुछ सफ़ेद मिठाई दान कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। लाल मिठाई आप दान कर सकते हैं, लाल रंग से आप होली जो है वो आप खेल सकते हैं। रेड फ्लावर्स भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। धनु राशि वालों, येलो कलर सोलर प्लेक्सिस चक्रा का भी कलर होता है, येलो फ्लावर्स से आप जो है होली खेल सकते हैं। इसके अलावा येलो गुलाल से आप होली खेल सकते हैं। येलो मिठाई जैसे बेसन की बर्फ़ी हो गई, पतीसा हो गया, इससे ये आप अपने दोस्तों को खिला सकते हैं। मकर राशि वालों, आप चॉकलेट्स खिला सकते हैं। इसके अलावा अलसी की मिठाई जो है आप अपने दोस्तों को खिला सकते हैं। आप अपराजिता के फूलों से जो है होली जो है खेल सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आप लोग भी अपराजिता के फूल, कुछ भी ब्राउन कलर के फ्लावर्स जो
है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर्पल कलर के फ्लावर्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्चिड्स पर्पल कलर के फ्लावर्स में आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और चॉकलेट बर्फ़ी, मिठाई, हलवा, चने, ये सब भी आप अपने दोस्तों को खिला सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि की बात करूं तो येलो कलर से खेल सकते हैं। पतीसा, बूंदी के लड्डू, ये वाले मिठाई जो है आप यूज़ कर सकते हैं। येलो फ्लावर्स का भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं और येलो गुलाल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर राशि के लिए अलग अलग रंगों के बारे में वान्या जी ने बताया कि आपको किस रंग का इस्तेमाल करना है होली खेलते वक्त। फूलों की होली भी खेल सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए। देखिए, रंग आप जब उठाइए तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर अच्छी क्वालिटी का रंग लगे तो आप भी अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें दूसरों को लगाने के लिए। वान्या जी, होली पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मेरा सिर्फ ये मैसेज है आप सभी को कि आप होली खेलिए, अच्छी क्वालिटी कलर्स से खेलिए, किसी भी स्किन पर जो है कोई रिएक्शन ना हो। ऑर्गेनिक कलर्स से आप खेल सकते हैं, फूलों की होली जो है वो आप खेल सकते हैं और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए और रंगों को बड़े प्यार से और ग्रेसफुली लगाइए ताकि किसी को भी ऐसे कुछ डैमेज ना हो, जैसे किसी के आइज़ में ना जाए। तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी अगर आप ठीक से खेलते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को आप रंग लगा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। होली का मतलब है दूसरों के जीवन में रंग फैलाना, तो ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है। यूनिटी, इंटीग्रिटी का ये त्यौहार है, इसको बहुत अच्छे से मनाइए। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को हैप्पी होली। बिल्कुल, और पूरे उत्साह के साथ मनाइए, लेकिन सुरक्षा उपायों का ज़रूर ख्याल करें, सतर्कता के साथ मनाएं और जो उपाय वान्या जी ने बताए हैं उन उपायों को भी फॉलो करें। तो होली आपके जीवन में रंग ही रंग भर देगी और होली का दहन समृद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।